हेलो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मेरा एक दोस्त था। वो लाइफ में बहुत परेशान था। उसकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे, फैमिली प्रॉब्लम भी था, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। फाइनेंशियल भी उसका बहुत अच्छा नहीं था, बहुत तकलीफ़ों से वो गुज़र रहा था। वो माता जी की, महाकाली की बहुत पूजा करता था। माता जी का परम भक्त था। माता जी की और महादेव की बहुत पूजा आराधना करता था। फिर भी न जाने उसके जीवन में क्या पता, उसके भाग्य में तकलीफ़ें लिखी थी। जो काम धंधा करता, वो मेहनत बहुत करता, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती रहती, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते। घर में कोई उसे ज़्यादा मान सम्मान नहीं देता। घर में इसी तरीके का अनबन वाला ही माहौल रहता। पर्सनल लाइफ अच्छी चल नहीं रही थी। तो उसने कई जगह कई बाबाओं को, पंडितों को दिखवाया कि भाई मैं लाइफ में मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन मैं सभी तरीके की परेशानियों से गुज़र रहा हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ लाइफ में सही नहीं हो रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी समस्या, तकलीफ़ें लगी हुई रहती है। तो किसी ने कहा कि भाई तुम जो पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ से तुम जिस भी ईश्वर माता जी की तुम आराधना करते हो, वो माता जी तुमसे रुष्ट हो चुके हैं। महाकाली तुमसे रुष्ट हो गए हैं, जिस वजह से तुम्हारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम से चल रही है। तुम्हारे पूजा पाठ, तुम्हारी भक्ति से माता जी और महादेव स्वयं रुष्ट है, तुमसे नाराज़ है। किसी बाबा पंडित ने उससे ऐसा कहा था। तो बेचारा मायूस हो गया कि भाई मैं इतना ईश्वर को मानता हूँ, भक्ति पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे नाराज़ हो जाए। और नाराज़ है इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये सब तकलीफ़ें चल रही है, क्या भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया? तो उसने सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और बाबा पंडित के पास वो गया। तो किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भक्ति करते हो वो कीजिए, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, ग्रहों की पीड़ा है। आपके ग्रह सही नहीं चल रहे, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, इसलिए आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। तो एक दिन हम मिले थे, तो बात बात में बात निकली। उसने बताया सब कि मैं इस तरीके से ऐसी सब समस्याओं से जूझ रहा हूँ, इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। सब लोग मुझे अलग अलग बताते। किसी ने कह दिया कि भाई तुम इतना माता जी को मानते हो, महाकाली की पूजा पाठ करते हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हो, महादेव की, तो वो आपसे नाराज़ हो चुके हैं, रुष्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारे लाइफ में ये सब समस्या आ चुकी है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें लगता है कि सचमुच में ऐसा होता होगा? तुम जिस हरि को मानते हो, जिस भगवान में तुम्हारी श्रद्धा है, और पूजा पाठ के दरम्यान हमसे कोई गलती हो जाए, तो क्या वो ईश्वर जो पूरी सृष्टि का पालनहार है, रचयिता है, वो क्या तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, तुम्हारे पीछे गदा लेकर खड़ा हुआ है? चलो इससे गलती हुई नहीं कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। जिस भी देवी देवता में आप मानते हो, भगवान विष्णु की आराधना करते हो, भगवान हनुमान जी की करते हो, महाकाली की करते हो, माँ दुर्गा की, लक्ष्मी माता की, जिन देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, आप जिन्हें भी मानते हो, तो क्या हमसे पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाने से क्या देवी देवता हमारे पीछे लग जाते हैं तलवार लेकर कि चलो इससे गलती हुई नहीं कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, इसका फाइनेंशियल कमज़ोर कर दूँ, इसके लाइफ में तकलीफ़ें खड़ी कर दूँ? अगर भगवान ऐसा हो, वो देवी देवता ऐसा हो, तो फिर उसे वो पूजने के लायक ही नहीं है। अगर भगवान आपके साथ इस तरीके का सुलूक करे, वो जो भी देवी देवता हो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो, तो ऐसे भगवान को पूजना ही नहीं चाहिए। वो पूजने का अधिकारी हक ही नहीं है ऐसे भगवान को कि वो पूजने के लायक हो। ऐसे भगवान के मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे भगवान की पूजा ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे देवी देवताओं को मानना ही नहीं चाहिए, उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। आप खुद एक मिनट के लिए सोचिए, वो जो सबसे परम शक्तिमान है, शक्तिशाली है, पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है, तो छोटी छोटी बात में अगर नाराज़ हो जाए और आपका अहित करने पर उतरे, तो फिर उस भगवान की, उस देवी देवता की पूजा होनी ही नहीं चाहिए, उसके मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई हमसे पूजा पाठ के दरमियान, भक्ति के दरमियान कोई भूल चूक अगर हमसे हो जाती है,
तो कोई देवी या देवता, कोई ईश्वर हमारे पीछे, आपके पीछे तलवार लेकर, गदा लेकर नहीं खड़ा है मारने के लिए। ये इससे गलती हुई नहीं कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। चल कल ये पूजा करना भूल गया था कि मंत्रोच्चार के दरमियान इससे कोई मिस्टेक हो गई मंत्र बोलने में, या फिर कल ये मेरे मंदिर नहीं आया था तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं। ये आजकल के कुछ लोगों ने आपके मन में ये इस तरीके के, कुछ बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने आपके भ्रमित करके रखा हुआ है। कोई देवी देवता कभी किसी का अहित नहीं करता, ये बात ध्यान रखिए। अगर वो अहित करता है तो वो पूजा करने के लायक ही नहीं है वो भगवान। और कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई इतने बजे इस भगवान की पूजा नहीं चाहिए करनी चाहिए, इतने बजे इस दिन ये देवी देवता को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, इस भगवान को पीले कलर का या इस देवी देवता को ये चीज़ अर्पण नहीं करनी चाहिए, शाम को पूजा इतने बजे के बाद नहीं होनी चाहिए, दोपहर को इतने बजे नहीं होनी चाहिए। अरे हम एक बात सिंपल आप समझिए, भक्ति का मतलब क्या होता है, पूजा का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भाव समर्पण। अभी आप अपने माँ बाप से या फिर अपने बाल बच्चों से आप कोई फिक्स टाइमिंग रख के अपने प्रेम करते अपने फैमिली से। आप अपने माँ बाप से या फिर अपने बीवी बच्चों बाल बच्चों से कोई बात कहनी हो, उनसे कुछ कहना हो, उनसे बातचीत करनी हो, हमारा जो फैमिली जो रिस्पेक्ट लव होता है अपने परिवार के प्रति, तो क्या वो एक फ़िक्स टाइमिंग होता है कि मैं इतने बजे अपने फैमिली को प्यार करूँगा, मैं इतने बजे अपने माँ बाप से प्रेम करूँगा, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमारा उस हरि के प्रति, भगवान के प्रति एक टाइमिंग होता है, कोई डिपार्टमेंट है ये कि इतने बजे ये डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, आप ईश्वर को प्रेम भाव नहीं दिखा सकते, आप अपने ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ये किस तरीके के ये विचार है, ये किस तरीके का ये सब कुछ है, आप सोचिए ज़रा। कुछ लोगों ने इतना भ्रमित करके रखा हुआ है ना, ये यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आके, भक्ति का मतलब सिर्फ एक होता है प्रेम भाव समर्पण, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ना हमें कोई चढ़ावा जानता हूँ, ना कोई मंत्रोच्चार जानता हूँ, ना बड़ी बड़ी पूजा पाठ जानता हूँ और जानना भी नहीं है। जो ईश्वर आपसे छोटी सी गलती पर हो जाने पर आपका अहित करने पर तुले, ऐसे ईश्वर की क्या कोई पूजा करेगा, उसके कोई मंदिर जाएगा? क्या वो मानने के लायक है? आप खुद सोचिए। तो क्यों इन व्यर्थ के भ्रमों में आप भटकते हैं, क्यों व्यर्थ की बातों में आप मान लेते हैं कि भाई मुझसे पूजा पाठ के दरमियान गलती हो गई, मुझसे मंत्रोच्चार के दरमियान गलती हो गई, इसलिए महादेव ने, महाकाली ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या अन्य देवी देवता ने। भक्ति का मतलब होता है अपने ईश्वर के प्रति एक प्रेम भाव समर्पण। तो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होता कि भाई इतने बजे के बाद आप भक्ति नहीं कर सकते। आप अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, बाल बच्चों से क्या कोई प्यार जताने के लिए कोई फिक्स टाइमिंग होता है कि इतने बजे के बाद अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते? ऐसा नहीं करते ना। तो फिर ईश्वर जो है आपके मन के भाव पर रखता है, आपके मन के अंदर विचार क्या है, आपके विचार कैसे है, शुद्ध है, क्या आप दिखावा करते हैं भक्ति में? उसे सब पता है कि कौन दिखावा करता है व्यर्थ का, किसी की बातों में आकर मुझे मंदिर आया है, किसी के बातों में किसी ने कह दिया ये कुछ मांगने आया है, या फिर सच्चे दिल से मुझे कुछ अर्पण करने आया है। भक्ति जो होती है वो दिल की होनी चाहिए, मन की होनी चाहिए। अपने हरि के प्रति वो प्रेम भाव समर्पण। इन व्यर्थ की बातों में मत भटकिए ज़्यादा कि भाई इस दिन ये भगवान को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए ना। ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है। महादेव को किसी ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया था, नॉनवेज मांस कहते हैं ना, वो भी चढ़ा दिया था, फिर भी महादेव ने वो प्रेम से अर्पण किया था। आप जूनी पुराने ये सीरियल देखिए, आपको पता चलेगा, या फिर ये पढ़िए, आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया। कुछ लोग इस तरीके से डर डर के भक्ति करते हैं कि महाकाली तुरंत क्रोधित हो जाती है, महादेव तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, कहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल भी मत ये सब भ्रमों में मत बटिए। बिल्कुल अपने मन में कोई चिंता डर ना पालिए। छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाए वो कैसा भगवान, उसे कोई वो ऐसा भगवान तो पूजने के लायक ही नहीं हो सकता। फिर ना उसके मंदिर हो सकते और कोई ना उसके मंदिर जाए। ऐसे भगवान हो जो आपसे छोटी छोटी गलतियों पर आपको मारने पे उतरे, तो फिर वो भगवान पूजने के लायक ही नहीं होते।
ईश्वर कभी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का कभी अहित नहीं करते। कोई भी आपसे ये कह देता है कि आपके जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही है वो इस कारण से आ रही है कि आपसे पूजा पाठ में कोई गलती हो गई, आप ये करते तो वो आपने छोड़ दिया, या फिर भगवान आपसे रुष्ट है, नाराज़ है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही व्यर्थ बात है ये। आप मन के साफ हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आप कोई गलत धंधे करते नहीं है, तो बिल्कुल ऊपर वाला हर पल पल आपके साथ है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल मिली होगी, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे आगे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।